So the question is, a particle of mass 10 gram moves in a straight line with retardation 2x, where x is the displacement in SI unit. Its loss of kinetic energy for above displacement is 10 by x का पावर माइनस n जूल. द वैल्यू ऑफ n विल बी. तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपको दिया हुआ है रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सटेंशन. तो यहाँ पर आपको जो a है वो दिया गया है -2x. अब a जो है वो x की टर्म में है और x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है. बस यहीं से आपका क्वेश्चन शुरू हो जाएगा. यही आपका मेन पॉइंट है. इसको अगर किसी ने पकड़ लिया तो उसका क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा. अब एक्सलेशन जो है हमारा वो दो फॉर्मूले हैं. एक तो होता है डी बाई डी टी और एक होता है वी डी वी डिवाइड बाई डी एक्स. यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करेंगे भाई? ये तो टाइम की फॉर्म में है, तो अगर यहाँ 2t होता तो हम ये वाला लगाते, मगर यहाँ पर जो है x है तो हम ये नहीं लगाएंगे. सिंपली आपको समझ में आ गया होगा. यानी यहाँ पर हम लिख देंगे भैया वी डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x. इसमें कोई डाउट नहीं. ठीक, तो इधर रह जाएगा बेटा आपका वी डी वी और इधर रह जाएगा आपका -2x dx. अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं, मैं दोनों तरफ क्या कर दूं? इंटीग्रेशन. तो बेटा जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u मान लेते हैं. जब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कुछ नहीं दिया, तो डिस्प्लेसमेंट x मान लो, तो कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा. v का इंटीग्रेशन होता है बेटा आपका v² डिवाइड बाई 2. तो u से लेके v तक -2 बाहर आ जाएगा. x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा आपका x² डिवाइड बाई 2, 0 से लेके x तक. ये 2 से 2 खत्म हो गया. तो ये हो जाएगा आपका v² माइनस u² इज इक्वल टू -2x². इसमें कोई डाउट नहीं. अब मुझे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया हुआ है इट्स लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो इसको यहाँ पर देखो v² माइनस u² है. अब इसको काइनेटिक एनर्जी कैसे बनाएंगे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हुआ. लॉस कैसे निकलेगा? -12 mu². यही तो है. लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल, है ना. ये जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा. ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो ये तो डेल्टा के होगा. तो ये चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल. लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल. यानी आपको के आई माइनस के एफ करना पड़ेगा. तो ये है. अब इसको काइनेटिक एनर्जी कैसे बनाऊं? तो मैं दोनों तरफ अगर इसमें हाफ एम का डिवाइड कर दूं तो मुझे इधर भी हाफ एम का डिवाइड करना पड़ेगा सिंपली. तो मैं दोनों तरफ हाफ एम का डिवाइड करता हूं. तो हाफ एम v² माइनस u² इज इक्वल टू हाफ m. ये हो जाएगा -2x². इसमें कोई डाउट नहीं. मगर मुझसे बोला है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन नहीं बोला है. तो लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल. यानी इस टर्म को मैं पलट देता हूँ. तो इस टर्म को मैं पलटूंगा तो ये हो जाएगा हाफ m u² माइनस v². बाहर माइनस आएगा तो बेटा यहाँ भी तो ये 2 से 2 कटा. ये हो जाएगा -mx². ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा. सिंपल सी बात. मुझे इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो किसके बराबर हो गया? यही इसको तो मैं बोलूँगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. तो ये पूरा टर्म है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. ये आ गया मेरा mx² के बराबर. तो मास कितना दिया हुआ है बेटा आपको? ये दिया हुआ है आपको 10 ग्राम. अच्छा, ये पूरा जो टर्म है ना, ये mx², ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपका 10 डिवाइड बाई x का पावर -n दिया हुआ है. ठीक है. तो मास दिया हुआ है 10 ग्राम. तो 10/1000, क्योंकि भैया ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा. ये हो जाएगा आपका x². अब इसको जैसे तैसे आप सॉल्व कीजिए. कैसे करेंगे भैया इसको सॉल्व? तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? पावर n में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो बेटा ये ख़त्म हो गया. तो क्या मैं इसको 10 डिवाइड बाई x का पावर -n अगर लिखता हूँ तो क्या मैं इसको x डिवाइड बाई 10 का पावर 2 लिख सकता हूँ? अब ये तो 10 डिवाइड बाई x है तो उसको रिवर्स कर दो भैया. सिंपल सी बात है. तो ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई x का पावर -n. तो ये हो जाएगा आपका 10 डिवाइड बाई x का पावर -2. सिंपल एलजेब्रा है, आपको आना चाहिए. तो भैया अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम हो जाएगी. -n इज इक्वल टू -2. माइनस से माइनस खत्म हुआ तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 2. ठीक है.